हेलो दोस्तों, कालिका न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीतीश सिंह गौरव एक नई न्यूज़ के साथ। आज रशिया और यूक्रेन का 10वां दिन है। 10वां दिन समाप्त होने जा रहा है। 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं उसको। फिर भी कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया है हार और जीत का। ऐसे ही चले जा रहा है। 24 तारीख से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से एक शब्द सुर्खियों में बना हुआ है जिसका नाम है नाटो। नाटो, NATO। अब इसका मतलब क्या है? आधी से ज़्यादा जनता को इसका मतलब ही नहीं समझ में आया है क्या चीज़। बस नाटो 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 न्यूज़ में चल रहा है, पर है क्या चीज़ उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा आज। नाटो के बारे में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। एक तरह का संधि संगठन है ये, उत्तरी अटलांटिक का। ये क्यों बना, क्या उद्देश्य था बनने का इसका, क्यों बनाया गया ये नाटो, तो इसकी जानकारी मैं दूंगा। इसकी स्थापना भी कब हुई और कहाँ हुई, इसकी राजधानी बनाई गई, तो सब आपको मुख्यालय मुख्यालय कहाँ बनाया गया सब बताऊंगा आज। सबसे पहले इसकी स्थापना के सबसे पहले शुरू क्यों किया गया है ये बताता हूँ दोस्तों। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब दुनिया में दो ही शक्ति उभर के आई थी। एक का नाम था सोवियत संघ, दूसरे का नाम था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। अब सोवियत संघ क्या है, अमेरिका को तो आप जाहिर सी बातें जानती ही हैं। और सोवियत संघ क्या है? सोवियत यूनियन है, एक तरह का संघ है जिसमें रसिया के साथ साथ उसके साथ चारों 14 कंट्रीज भी शामिल हैं। जितनी भी चार रसिया के आसपास के 14 देश शामिल हैं उसमें, सोवियत संघ में। तो फाइनली हम सोवियत संघ को रसिया के नाम से ही जानते हैं। सोवियत संघ जैसे अमूमन भाषा में रशिया कह देते हैं। उसमें 14 कंट्री भी शामिल है, रसिया के आसपास के देश जितने भी हैं, 14 कंट्रीज रसिया को मिलाते हुए। तो उस समय दो ही इतनी पावरफुल शक्तियां थी, सोवियत संघ यानी रशिया और अमेरिका। तो उस समय क्या था, जो रशिया था, सोवियत संघ था, उसने पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर लिया था। अपना सैन्य बल लगा दिया था उधर। वो उस सीमा से अपने सैनिकों को हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय यूरोप बहुत परेशान था। उसको चेतावनी दी गई बार बार रूस को कि भाई वहाँ से सेना हटा लो अपनी सेना। अमेरिका द्वारा चेताया गया उसको सेना हटा लो, पर वो हटाने के लिए तैयार ही नहीं था। आपने देखा हुआ जर्मनी में हिटलर शाही चलती थी, ऐसे ही वो अपना साम्राज्य चलाना चाहता था यूरोप। तो यूरोप वालों ने अमेरिका से मदद मांगी, भाई कुछ करो नहीं तो ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो अमेरिका ने एक सलाह दी कि तुम्हें एक संगठन बनाने की जरूरत है जो आपकी आर्थिक और सैन्य सहायता कर सके। तो इसी वजह से अमेरिका ने एक कदम उठाया। अमेरिका यानी पश्चिमी देश, जितने भी पश्चिमी देश थे, उसने पश्चिमी देशों का एक समूह बनाया जिस पर उसने हस्ताक्षर करवाया। यानी जो मेन बनाने वाला था वो अमेरिका ही था इसका। उस समय वाशिंगटन DC जो था, उस समय इसका वहाँ पर निर्माण हुआ था अमेरिका का, वो उसका नाटो का। अब जो नाटो जो बना था, उसमें उस समय 12 देश शामिल थे। 12 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे नाटो पर के प्रस्ताव पर। 12 देश ने हस्ताक्षर किए थे, उसमें यूरोप भी शामिल था भाई, उसमें यूरोप का भी समर्थन था उसमें। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, अमेरिका के द्वारा हुई थी। और इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में रखा गया था। बनाया वाशिंगटन DC में था, पर मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में रखा गया था। आपको पता चल गया कि नाटो क्यों बना। नाटो इसीलिए बना क्योंकि यूरोप को सैन्य सहायता प्रदान कर सके। भाई जितने भी देश उस समय 12 देश शामिल थे, आज तो उसकी लगभग संख्या 30 हो चुकी है। अब उस समय यानी इनने आपस में संधि कर ली कि भाई जो भी देश युद्ध में या आर्थिक मंदी से गुजरेगा, हम उसकी मदद करेंगे। हम उसकी मदद पूर्ण रूप से मदद करेंगे, सैन्य बल हो या आर्थिक मंदी हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको कमी पड़े हम उसकी सहायता देंगे। आपस में तो देंगे, साथ यूरोप वालों को भी ये सहायता प्रदान करेंगे। यूरोप के भी कुछ देश शामिल हैं उसमें, यूक्रेन शामिल नहीं है इसमें,
पर मदद करेगा, पश्चिमी देश मदद करेगा, इसमें कोई पश्चिमी देश आपस में शामिल है इसमें। अब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई, 12, 12 से 14, ऐसे धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई। आज इसकी संख्या, इसके जो मेंबर हैं उसकी संख्या 30 हो चुकी है। लास्ट 2018 तक इसमें 29 थी, 2019 में इसमें एक और जोड़ा गया था। 30 में एक देश और जोड़ा गया था। आपको समझ में आ गया होगा नाटो क्या है। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि नाटो है क्या चीज़। अब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया नाटो क्या है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उस पर रशिया के द्वारा बार बार मतलब वहाँ के कमांडोज उसको खोजने में जुटे हुए हैं। इसी कारण वो वीडियो बना बना के डाल रहा है बार बार। बट ऐसी आशंका लगा रहे हैं कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो रूस में, उसमें यूक्रेन में है ही नहीं, वो पोलैंड भाग गया है। उसने पोलैंड की शरण स्वीकार कर ली है। जय हिंद दोस्तों, आज के समाचार यहीं पर समाप्त करता हूँ। ऐसे ही आगे वीडियो डालता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नितेश सिंह गौरव इसके साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।